वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, पिछले 2 से 3 रोज़ से हम सुन रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ये ऐलान किया है कि रोटी की नई कीमत जो है वो 20 रुपये से कम कर अब 16 रुपये हो गई है। और इसके साथ साथ जो नान की कीमत है वो 30 रुपये पहले थी और अब 20 रुपये में नान जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा। इस ऐलान के बाद अगर हम लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा करें, इवन मैं वेलेंशिया में रहती हूँ, वहाँ पर भी अभी भी रोटी और नान अपनी पुरानी कीमतों पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसमें रोटी 20 रुपये और नान 30 रुपये का जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देखें सो मार्केट में जो गंदम मुकर्रर की थी, फ़ी मन कीमत हुकूमत ने मुकर्रर की थी वो 3900 रुपीज़ के मुताबिक थी। और इसके साथ साथ अब जो मंडी में किसानों से गंदम खरीदी जा रही है वो 2900 से 3100 के दरमियान फ़ी मन ख़रीदी जा रही है। यानी कि सरकारी रेट तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब गंदम की क्योंकि बम्पर क्रॉप थी तो उसमें हम कीमत में कमी देख रहे हैं। सो अभी जो है इस हुकूमती फ़ैसले को यकसर तौर पर मुस्तरद किया जा चुका है नान बाई एसोसिएशन की जानिब से, और इन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत इस पर सख्ती से इम्प्लीमेंट कराएगी सो हम तनूरों को बंद कर देंगे और हम हड़ताल पर चले जाएंगे। ये मामला है क्या और हुकूमत आखिर इतनी बेबस क्यों दिखाई देती है, इस पर हम बात करेंगे और क्या किया जा सकता है ताकि एक आम आदमी को, जिसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान ये बेसिक ज़रूरियात हैं, सो रोटी को कम करने के लिए एक आम रोटी वो चीज़ है जिसके लिए हमारे इर्द गिर्द जो मज़दूर तबका मौजूद है उसने रोटी खानी और मोस्टली हम मज़दूरों को देखते हैं जो देहातों से शहरों में आए होते हैं, वो तंदूरों पर बैठकर या ढाबों पर बैठकर यही रोटी खा रहे होते हैं। सो रिलीफ किस तरह से दिया जा सकता है, हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट चीफ रिपोर्टर नई बात अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वैसे तो स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए कि एक तरफ हुकूमत जो है वो रोटी और नान की कीमतें कम करने की बात कर रही है और गुज़श्ता रोज़ जो है वो दूसरी दफ़ा अगर हम इस महीने में देखें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, उस पर भी मैं वैसे आपसे आपकी राय लेना चाहूँगी। लेकिन अभी हुकूमती एक तरफ हम फैसला देखें, पंजाब हुकूमत ने फैसला कर दिया जिसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं नान बाई एसोसिएशन की जानिब से। नान बाई एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है और क्यों कमी नहीं की जा रही रोटी और नान की कीमत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस हवाले से है कि ये पहली दफ़ा गुज़श्ता 4-5 साल के दौरान जो गरीब के हवाले से जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया गया है। ख़ास तौर पे रोटी, मज़दूर की भी ज़रूरत है, एक आम मिडिल क्लास की भी, और अमीर अगर चाय खाना तो कोई पाबंदी नहीं है। असल मसला ये हुआ है कि ये जल्दी में फ़ैसला हुआ है, बहुत जल्दी में। होना तो ये चाहिए था कि स्टेक होल्डर को साथ बिठाते, ज़िला इंतज़ामिया साथ बैठती और बैठ के कोई कैलकुलेशन कर लेते इसके ऊपर। अगर 16 की बनती है तो बिल्कुल वो कैलकुलेशन में उनको बताते जी कैसे 16 की है, और उसके बाद उनको कोई टाइम देते, कोई 2-4 दिन, 5 दिन का, हफ्ते का। क्योंकि ये जो बड़े ये होते हैं, तनूर होते हैं, इन्होंने स्टॉक लिया होता है कोई 1 हफ्ते का, 15 दिन का ऑलरेडी ख़रीदा होता है, जो कि उनका एक मौक़िफ़ भी है इस वक्त सामने आ रहा है। तो उन्होंने ऑलरेडी वो जो स्टॉक ख़रीदा हुआ था वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, इससे पहले लिया था उन्होंने। लिहाजा वो कहते हैं जी हम महंगा आटा पहले जो 250-250 में लिया था उसको कैसे हम सस्ती रोटी दे दें। तो इन्होंने उजलत में फ़ैसला किया है बकौल उनके, और वाकई ये थोड़ा सा अगर देखें तो लगता है ऐसा ही है कि ये फ़ैसला थोड़ा सा उजलत में हुआ है। अगर इत्मीनान में लेके करते, बैठते, उनको कोई हफ्ते का टाइम दे देते तो इसके नताइज बहुत अच्छे आते और ये वाकई होती। अब जो नान भाई कहते हैं उसके बारे में भी मैं कह देता हूँ कि वो ठीक नहीं कर रहे। अब भी अगर उनको जो आटा जिस रेट पे मिल रहा है, अगर 2300-2350 रुपये लगाएं, अब तो आटे की कीमत और नीचे आ गई है। कल तक जो आटे का 20 किलो का थैला था वो तकरीबन 2100 पे, 2000 से 2100 पे आ चुका है। ये जो ये रेट हुकूमत ने रोटी का आटे का थैला, हाँ जी, जब हुकूमत ने ये रोटी का रेट मुकर्रर किया तो उस वक्त आटे की कीमत थी 2300 रुपया, यानी थैले की। अब मजीद नीचे 200 रुपये, 150-200 रुपये आ चुका है। अगर 2300 पे भी हम लगाएं तो 50 पे इनकी कैरेज लगा लें, किराया जो है, तो ये कुछ 2350 पे बनता है। इसके अंदर अगर हम 1 किलो की कीमत लगाएं तो 117 रुपये 50 पैसे बनती है आटे की कीमत, और 117 रुपये 50 पैसे में इन्होंने जो सरकार ने आटे का जो वो पेड़ा होता है उसका जो वज़न है रोटी का जो वो 100 ग्राम मुकर्रर किया हुआ है। अगर 100 ग्राम हमें लगाएं तो 100 ग्राम लेकिन रोटी 80 ग्राम की, 80 ग्राम भी मिल रही है, 90 की भी दे रहे हैं। ये इनकी मतलब देखें उसमें बेहिसी है कि ये जो वहाँ पे उनके साथ बैठ के तय करते हैं उसमें भी रोटी नहीं देते, फिर भी ये कहते हैं जी हमें बड़ी महंगी पड़ती। कैसे पड़ती है? मैं ये बता रहा हूँ कि रोटी पड़ती कितने की है। अब 117 रुपये का वो जो पेड़ा
1 किलो का आटा होता है, उसमें से 10 रोटियां निकल आती हैं अगर 100 ग्राम की भी है पूरी, और उन 10 रोटियों की अगर हम कीमत लगाएं पेड़े की तो 11 रुपये 75 पैसे पड़ती है। अब 11 रुपये 75 पैसे की आप पेड़ा आ गया। अब जो तनूर है उसके अंदर कोई एक रोटी नहीं लगती। अगर खाली रोटियां लगाएं तो 15 का रोटियां कम से कम लग जाती हैं, 10 से 15 रोटियां, और बड़े तंदूर में इससे भी ज़्यादा बड़ी ज़्यादा लग जाती हैं। उनके ऊपर सारी के ऊपर अगर अखराजात डालें तो एक रोटी का जो अगर आता है तो वो तकरीबन 2 रुपये, सवा 2 रुपये इनको खर्चा आता है, वो सारा डाल के जितने भी अखराजात हैं इनके, मजदूरी के, ये गैस के, ठीक है। बिजली के कहते हैं जी बहुत बिल ज़्यादा है, तंदूर के अंदर एसी तो नहीं लगा होता ना, ऊपर ज़्यादा एक पंखा चल रहा होता है, तो वो अगर कर भी ले तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं आता। सिर्फ एलपीजी महंगी है ये मैं कह सकता हूँ, और या गैस का रेट जो है वो बढ़े हैं, वो इनकी बात वैलिड है। तो वो अगर डाल लें तो ये 13 रुपये 75 पैसे में पड़ती है इनको रोटी, यानी आप ये इसको और 25 पैसे इसमें डाल लें तो ये 14 रुपये की रोटी है। तो आप 16 की उन्होंने कहा तो भाई क्या इसमें अर्ज है, आप 16 की दे, 2 रुपये आप रोटी के पीछे प्रॉफिट कमाएं। यानी आपको लग रहा है कि 12 रुपए की अगर ये रोटी इनको 13 रुपए की इनको पड़ेगी, 14 की भी पड़े, इनके 14 की भी पड़े, ये 2.5 रुपये भी लगा लें उसमें ऊपर खर्चा, या 3.25 रुपये भी लगा लें, फिर भी 14 रुपये की पड़ती है, फिर 2 रुपये इनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो भाई और क्या, एक रोटी के पीछे आपने 2 रुपये तो कम तो नहीं है आपने। इसके बाद जो 80 ग्राम रोटी दे रहे हैं, इनमें से बेशतर तनूर जो है जहाँ पे सिर्फ रोटियां लगती हैं, आप जाके देखें जो ये फैक्ट्री एरिया के बाकी इलाकों में मौजूद हैं, वहाँ 80 ग्राम की रोटी है। 80 ग्राम की रोटी हो तो एक जो किलो आटा है उसमें से 12 रोटियों से निकल आती है, फिर भी थोड़ा सा बच जाता है। अब वो 9 रुपये 89 पैसे की रोटी पड़ती है इनको, पेड़ा जो है उसके ऊपर आप 2.5 रुपये 2 रुपये का अखराजात भी लगा लें तो 12 रुपये वो तकरीबन इनको पड़ती है, 4 रुपये उसमें से दबा रहे हैं। ख्याल में ये जो 16 रुपये है वो अभी भी इस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इनको बिठा के इनको कैलकुलेशन करके दें और उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट करें। 4 रुपये इसमें फिर वो मार्जिन ले रहे हैं, तो 4 रुपये एक रोटी के अंदर थोड़ा मार्जिन है। फिर अगर 90 ग्राम का भी हो तो फिर भी इनको 3 रुपये रोटी के पीछे बचते हैं, तो ये इनको तो कम से कम सोचना चाहिए। रोटी एसोसिएशन वहीद गुल साहब इस वक्त मौजूद हैं। वहीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि रोटी जो है 100 ग्राम रोटी वो आपको 12 रुपए की अगर पड़ती है, उस पर आप अपने अखराजात भी डाल लें तो 14 रुपए की रोटी हो गई, फिर भी आपको 2 रुपए मुनाफा है। कहाँ 2 रुपए और कहाँ फिर 6 रुपए, यानी 20 रुपए रोटी फरोख्त करके एक रोटी के पीछे 6 रुपए मुनाफा कमाया जा रहा है। सो अभी भी इन हालात में भी, इस कीमत में भी गंदम की मुमकिन है कि आप रोटी की कीमत में कमी कर दें, जैसा कि पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने एक ऐसा इशू यहाँ पे मुझे बुलाया गया है कि जो इस वक्त पंजाब में सबसे ज्यादा इसका एक रपट बना हुआ है रोटी और नान की कीमत का। असल मसला ये है कि जब गवर्नमेंट किसी भी चीज का रेट देती है तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बैठ के हमारे साथ उसकी कैलकुलेशन करती है। अशरफ मेहताब मेरे भाई हैं, हमारे से अक्सर हमारा इनका रब्ता रहता है, चलते रहते हैं। सबसे अशरफ मेहताब साहब ने जो कैलकुलेशन की है, मुझे नहीं पता इन्होंने आटा कहाँ गूंदा, कैसे गूंदा, किस तरह बनाया। जो हम काम करें हमें पता है कि जो 1 किलो आटा है उसमें से 12 रोटियां बनती है, ये 10 रोटियां बना रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये काम है। एक जो बैग होता है आटे का उसमें से 251 रोटी बनती है, तो 2300 रुपए ये कह रहे हैं हम। आटे का रेट अगर 2200 लगाते हैं, जो कल का रेट 2250 था, तो उस वक्त भी आटे का जो हमें कीमत पड़ रही है वो पर पेड़ा 8.5 रुपए 70 पैसे 80 पैसे पड़ती है। अशरफ मेहताब भाई मेरे भाई हैं, असल में अखराजात जो होते हैं वो 2 रुपए अगर हो तो हमें तो कोई मसला नहीं, अगर हमें 1 रुपया भी बच रहा हो रोटी में से 16 रुपए की बेचकर, तो हम खुशी से आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं और देंगे। मसला ये कि जो गैस का बिल होते हैं, हमारे अखराजात होते हैं, जब हम बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ तो वो उनके साथ पूरी डिटेल से हमारी कैलकुलेशन होती है। इसमें जो हमारे गैस के बिल का खर्चा है, जो सुई गैस की तरफ से गैस मिल रही है, फिर आपको पता है कि लोड शेडिंग आ रही है, हम एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, तो 90 पैसे एक रोटी पर गैस के बिल का खर्चा आता है। इसी तरह बिजली के बिल का जो वो 30 पैसे खर्चा आता है। पानी का बिल है उसका 0.05% जो आता है। किराया दुकान का 40 पैसे उसके आते हैं। मजदूरी जो है वो 2 रुपए तो लेबर पड़ती है। ये मुझे नहीं समझ आती कि इन्होंने लेबर किस तरह लगाई है। 18 घंटे हमारे तंदूर पे नान भी पकते हैं, रोटी भी पकते हैं, और कम से कम जो 18 से 20 घंटे तंदूर चलता है वहां पे 6 से 7 बंदे काम कर रहे थे। अब ये तो कहीं भी नहीं लिखा है, ना गवर्नमेंट की पॉलिसी के एक शख्स को आप 18 घंटे ड्यूटी करवाएं और उसको आप दिहाड़ी दें। तो यहाँ पर ये होता है कि लेबर ज्यादा लगी होती है, उसका खाना पीना वो भी हमारे जिम्मे होता है, उनकी रिहायश हमारी जिम्मे होती है। अशरफ भाई मेरे जरा तंदूरों पे घूमे, लाहौर में विजिट करें कि वहाँ उनकी रिहायश कौन दे रहे हैं, उनको खाना पीना 3 टाइम का कौन दे रहा है, उसके अलावा जो अखराजात है वो कौन कर रहे हैं।
तो ये हमारा जो खर्चा है एक रोटी पर, वो तकरीबन 8 रुपए 60 पड़ता है। 8 रुपए 70 पैसे और 8 रुपए 60 पैसे आप लगा तो 17.5 रुपए तो ये बनते हैं 2200 रुपए के बैग पर। तो आप मुझे बताएं मैं 16 रुपए की रोटी किस तरह बेचूंगा? जब 20 रुपए की रोटी की मैं सवाल नोटिफिकेशन हुआ था उस वक्त आटे का जो है वो 2200 रुपए था। अच्छा देखिए, मेरा एक सवाल है। बिल्कुल साहब, ये अशरफ साहब से जानते हैं ना कि इनकी कैलकुलेशंस क्या थी, जिसकी बिना पर इन्होंने कहा कि 14 रुपए रोटी पर जो है एक रोटी की कॉस्ट आती है। आप कह रहे हैं कि नहीं, खर्चा बहुत ज्यादा इससे आता है। अशरफ साहब, मैं ये देखें, तंदूर के अंदर कोई एक अकेली रोटी लगती हो ना, एक अकेली लगा के बाहर निकाल लें, तो मैं ये समझूँ कि जो इन्होंने अखराजात डाले हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तंदूर के अंदर ये 200-250 रुपए का वो कीमे वाला नान भी लगाते हैं, उसी के साथ ये आलू वाला नान भी उसी में लगाते हैं, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, जो इनको कोई पूछने वाला नहीं कि इतना क्यों महंगा बेच रहे हैं। उसके अंदर चीज़ नान भी लगता है, उसके अंदर और चीज़ें भी लगती हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक तंदूर के अंदर एक रोटी को काउंट क्यों करते हैं आप? उसके अंदर सिर्फ रोटियां लगाएं तो 15-20 रोटियां लगा लें आप, तो 15-20 की कैलकुलेशन करें ना, उनके ऊपर फिर खर्चा डालें। कैसे ये मुमकिन है कि आपके जो मुलाजम हैं, मैं कई ऐसे तंदूर देखे हैं जिनके ऊपर 2 मुलाजम हैं, इन्होंने 24 घंटे के लिए 3 मुलाजम के 24 घंटे के लिए, और उसके बाद यह है कि वो जो इन्होंने रैश देते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, वो 8 घंटे के लिए नहीं देते, 12-12 घंटे वो ड्यूटी करते हैं। जाके आप चेक तो करें, मैं भी तंदूरों का विजिट करता हूँ, बीट में भी यही करता हूँ, मैं भी जाता हूँ रोटी लेने, मैं भी लेके आता हूँ, तो वो उसमें मार्जिन है। ये 1 साल में एक तंदूर होता है, 2 साल बाद ये एक और लगा लेते हैं। अगर इतना ही घाटे का सौदा है तो फिर तंदूर बढ़ क्यों रहे हैं भाई? फिर 80 ग्राम की रोटी क्यों दे रहे हैं आप? 90 ग्राम की रोटी दे रहे हैं, वो जो मार्जिन है वो किधर जाता है? जी 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 वहीद गुल साहब। अशरफ भाई बात ये है, वही तो बासी मेरा नाम है सर मैडम। अशरफ भाई बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि कीमे वाले नान, आलू वाले नान, जो ये पोश एरिया है, ये आपको जो मेन मार्केटों में तंदूर नजर आते हैं वहां पे तो ये चीजें नजर आएंगी, लेकिन अब आपको पता है कि जब से ये फास्ट फूड का ट्रेंड चला है उस वक्त से ये कीमे वाले, आलू वाले और ये चिकन वाले नान का चलने का सिस्टम बहुत कम हो गया। हर तंदूर पे आपको आलू चिकन और कीमे वाला नान अवेलेबल नहीं नजर आएगा। जो छोटे लेकिन अगर देखें हम एक तंदूर की बात करें सर, तो एक तंदूर में तकरीबन 15 से 20 रोटी तो एक टाइम पर लग रही होती है ना, नान तो साथ लग रहे होते हैं ना, रोगनी नान तो साथ लग रहे होते हैं। मैदे की कीमत भी कम हो गई है। मैदा जो 1200-1300 में लेते थे बोरी, अब वो आ गया है तकरीबन 1100 पे। अब उसमें जो फर्क 2000 का फर्क पड़ा है, वो तो इन्होंने सस्ता नहीं किया नान, वो तो धड़ाधड़ महंगा बेच रहे हैं। अशरफ भाई जब नान का रेट 25 रुपए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, अगर मेरे ख्याल है कि फिर आपको बैठना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये काम छोड़ देना चाहिए। जब उन्होंने नान का रेट 25 रुपए कैलकुलेट करके हमें दिया था, उस वक्त फाइन के रेट 8,800 से 9,200 रुपए था। जब 10,500 हुआ तो डीसी ने हमें कहा 30 रुपए की इजाजत दी है। अब 13,000 से आप कह रहे हैं कि 11,000 पे आ गए, तो मुझे बताया 20 रुपए का नान कैसे बेचूंगा? और दूसरी बात ये कि एक रोटी या एक जो आप कह रहे हैं कि तंदूर में 10 रोटियों की कैलकुलेशन नहीं होती है, कोई भी तंदूर है उसमें कम से कम 4 बैग डेली के और 1 बड़ी फाइन की लगती है, उस पूरे की कैलकुलेशन की जाती है और पूरे दिन की जाती है। तो उसमें अगर आप कहें कि यार 4 रोटियां लगती हैं या 5 रोटियां लगती हैं, हर चीज लगती है, हर चीज को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जो डायरेक्टर फूड बैठे होते हैं, इंडस्ट्री के बंदे बैठे, इसके अलावा जो कैलकुलेट करने के बाद हमें रेट देते हैं, वो इस चीज से इनकारी हैं। जो मेरी बात आपने रोटी की कीमत निकाली है और उनकी रोटी की कीमत, बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है उसमें। नहीं, फ़र्क इसलिए आ रहा है ना कि ये अपना मार्जिन जो है, मतलब ये अक्सर ऐसा होता है कि किसी शेख ने कोई माल लेके रखा हो तो उसने एस्टिमेट लगाया होता है कि जनाब मैंने इससे माल के अंदर से साल के अंदर 2 लाख कमाना है। अब 2 लाख की बजाय हालात ठीक नहीं रहते, वो 1 लाख रुपया प्रॉफिट होता तो वो तो कहता है जी मैनू तो 1 लाख रुपया नुकसान हो गया। भाई नुकसान प्रॉफिट में से आपको हुआ है, आपको 1 लाख फिर भी मिल गया तो कोई बात नहीं है। कारोबार के अंदर होता है ना, ऊंच नीच होती है, कभी ज्यादा कभी कम, तो कारोबार इसी को कहते हैं ना। ये तो फिक्स नहीं है, कोई सूद थोड़ा है कि आपको फिक्स वो प्रॉफिट मिल रहा है। तो गरीब के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। आपको एक रोटी के पीछे कितना मुनाफा मिलता है, जो आपकी कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक रोटी कितने में पड़ती है और मुनाफा कितने का? रोटी अगर मैंने अभी आपको पाया कि अगर 20 रुपए की हम रोटी फरोख्त करते हैं और 2200 2250 का बैग हो तो तकरीबन 2 रुपए एक रोटी के पीछे बचते हैं। लेकिन अगर आप इसी रोटी को 16 रुपए कर देंगे तो फिर हमें नुकसान है। ये
वहीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक तरफ ये हुकूमती फ़ैसला, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, मुनाफा हमें इसमें हुकूमत वाले जो हुकूमती फ़ैसला है इसमें हो ही नहीं सकता। सो अब अगर आप हुकूमती फ़ैसला नहीं मानेंगे तो हुकूमत ने तो गुज़िश्ता रोज़ भी मुकदमे भी दर्ज किए हैं, जुर्माने भी किए हैं, आपका लाएअमल क्या होगा? क्योंकि हुकूमत तो इनकारी है, आप का मुतालबा हुकूमत नहीं मान रही है। जी देखिए, हमने कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सीएम साहिबा के साथ किसी तरह हमारी उनके पास ये हमारी एप्लीकेशन पहुंचे कि उनको मिसगाइड करके एक ऐसा फैसला करवाया गया जिससे अनारकी फैलने का खतरा है। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा मसला हो कि जिससे हुकूमत पे कोई ऐसा कदम ना हो। हम चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिले और हम हुकूमत का साथ देना चाहते हैं, लेकिन अवाम को जो रिलीफ है वो हुकूमत दे, तंदूर के जरिए दे। तंदूर वाले इसके लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन तंदूर वाले को अगर आप बकरा बनाएंगे तो फिर हम अपना कारोबार बंद करने के कर सकते हो, तो हमारे पास कोई हल नहीं है। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर देखें हुकूमत आपका फैसला नहीं मानती तो आपका लाएअमल क्या होगा? क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी? क्या किया जाएगा? देखिए जी, मैंने आपको यही कहा कि हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी दुकानें बंद कर दें। ठीक है, दुकानें बंद करने से ना उनको भी ऑब्वियसली नुकसान होगा और आपका अपना ज़्यादा नुकसान होगा। कोई मिडल वे नहीं निकल सकता, मिड वे नहीं निकल सकता, बीच का कोई दरमियानी रास्ता कि नान को चलो 22 रुपये 25 रुपये कर लिया जाए, रोटी 17 की कर ली जाए, इस तरीके से तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, हमारे साथ राब्ता मुनक़ता हो गया वहीद अब्बासी साहब का। अशरफ साहब, कोई बीच का दरमियानी रास्ता नहीं निकल सकता है। हर मुश्किल का हल उसके अंदर ही पिन्हा होता है। हमेशा देखिए, हमेशा ये होता है कि माजी में ये होता है कि हमारा जी 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 वहीद साहब, बहुत शुक्रिया वहीद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। अशरफ साहब, एक फ़ाइनल कमेंट आपका लेना चाहूँगी कि क्या नान रोटी एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत दोनों को ही मिल बैठ के दरमियानी रास्ता नहीं निकाल सकते कि आवाम को रिलीफ मिले, गरीब आदमी को रिलीफ? देखें, वही मैं कहने लगा हूँ कि हुकूमत ने उजलत में फ़ैसला कर दिया, इन्होंने माना नहीं है। अब वो 2 दिन से अवाम जो है ढूंढते फिर रहे हैं कि 16 रुपए की रोटी है किधर, क्या है किधर। वो इधर इस तंदूर पे जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो 20 की है, हाँ। हम तो नहीं देंगे, नान भी आपको 30 का ही देंगे। वो अगले तंदूर पे जाते हैं, यही होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि बैठे इनको साथ बैठाएं, चले कोई दरमियानी रास्ता ये निकल सकता है कि आप जो लग्जरी उसमें आइटम है, आप रोगनी नान महंगा है कर ले, थोड़ा सा रहने दें, इनकी कीमे वाला नान जो है उसको उसी कीमत पर रहने दें, ना कम करें। बाकी जो आइटम है ये बीच में इस्तेमाल करते हैं जिसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, चले उधर से मुनाफा कमा ले, गरीब को तो रिलीफ दे दे। एक रोटी है उसको तो कम से कम। और ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह नीचे जा रहा है आटे का रेट, मुझे लगता है कि अगली दफ़ा जो होगा ना एक आधे महीने में ये 14 रुपये पे रोटी आएगी। अच्छा, 14 रुपए पे रोटी आ सकती है। हुकूमत करेगी, करनी भी चाहिए। जहाँ तक ये नान बाई एसोसिएशन की बात है, ये मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ तरीक़ों से, अगर हम देखें रोगनी नान से, तिलों वाले नान से, सादा नान से, आलू वाला नान और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें तंदूर में भी लगती हैं, कीमे वाला नान है, उससे जो है वो अर्निंग अपनी बेहतर कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आप ज़्यादा रख लें। लेकिन रोटी जो एक आम आदमी ने, गरीब आदमी ने खानी ही खानी है, उसको कम कीमत में होना चाहिए। यहाँ पर हुकूमती फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर भी कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अशरफ मेहताब साहब भी हमारे साथ मौजूद है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात करेंगे कल। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।